काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रखे थे कि मैंने कैसे अपनी SSCGD मेडिकल जो मेरा होने वाला था 12 तारीख को उसकी डेट चेंज करवाई है और मैं RPF कांस्टेबल का फ़िज़िकल देने के लिए गया था। तो ये मेरा SSCGD मेडिकल जो होने वाला उसका एडमिट कार्ड था। 12/11/2025 को होना था धीरज, और रिपोर्टिंग टाइम था सुबह 6 बजे। लोकेशन थी मेरी ITBP सेंटर जो कि देहरादून सीमा द्वार पे है उसकी। तो ये तो रहा वो एडमिट कार्ड, और जो मैंने एप्लीकेशन लिखी है तो वो दिखाने वाला हूँ मैं वीडियो में आपको कि क्या मेरे एप्लीकेशन का फॉर्मेट रहा है, किस तरीके से मैंने लिखी है, और जो सर की तरफ से रिप्लाई आया है वो क्या आया है। तो आइए देखते हैं। ये एप्लीकेशन की फ़ोटो है मेरे पास, तो मैं इसी से आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या लिखी है, तो इससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने लिखा था प्रति श्रीमान सेनानी महोदय ITBP सीमा द्वार देहरादून, जिसकी जो हो जहाँ यानी कि सेंटर पड़ा हो आपका उस लोकेशन का लिखना है आपको। सब्जेक्ट रहेगा आपका मेडिकल तिथि SSCGD पुनर्निर्धारित करने हेतु आवेदन। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं धीरज SSCGD भर्ती का अभ्यर्थी हूँ। मेरा मेडिकल परीक्षण दिनांक 12 नवंबर 2025 को निर्धारित किया गया है, किंतु उसी के अगले दिन यानी कि अर्थात 13 नवंबर 2025 को मेरा RPF कांस्टेबल भर्ती का शारीरिक परीक्षण PET PMT DV जो RPF का जो एडमिट कार्ड था उसके अंदर जो लिखा था मैंने वही लिखा है इसमें, गोरखपुर में निर्धारित है। फिर लिखा है मैंने नेक्स्ट, दोनों परीक्षाओं की तिथियाँ एक दूसरे के बहुत समीप होने के कारण मुझे दोनों में सम्मिलित होने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया मेरे SSCGD मेडिकल परीक्षण को आगे बढ़ाने की कृपा करें ताकि मैं दोनों परीक्षाओं में सुचारू रूप से सम्मिलित हो सकूं। आपका आज्ञाकारी अभ्यर्थी। ध्यान रहे ये लिखो आप, चाहे इसमें कुछ और भी जो आपको ऐड करना हो, क्या प्रॉब्लम हो आपकी किसी की अलग भी रह सकती है, तो आप बिल्कुल रिस्पेक्टफुली लिखिएगा। नाम धीरज, आपके फादर का नाम, और जो मेरा GD का था वो रोल नंबर लिखा था मैंने, फ़ोन नंबर। मैंने ये एप्लीकेशन 8 को ही देख के आ गया था मैं। और अब मैं बात करता हूँ कि ये तो हुआ मेरी तरफ से जो मैंने किया है कर सकता था, तो मैंने एप्लीकेशन दी। इसके साथ मैंने अपना SSCGD का मेडिकल का जो एडमिट कार्ड है वो, RPF कांस्टेबल फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है वो, यानी कि ये टोटल 3 डॉक्यूमेंट मैंने अटैच करके दिए थे सर को। और सर की तरफ से मुझे जो रिप्लाई आया है अब मैं बात करता हूँ उसकी। ये सर की तरफ से मुझे जो रिप्लाई आया था ये मुझे मेल के थ्रू आया था, रात को ही आ गया था। 12 को रात को आया था मेरा, जिस दिन फिजिकल होना था उसके उसी दिन रात को आ गया था मुझे। ये कार्यालय पीठासन अधिकारी DV DMV एवं RME भर्ती कांस्टेबल GD 2025, ये सेंटर का नाम है मेरा, लोकेशन उसकी। और ये 12/11/2025 सेवा में ये मैं धीरज। इसमें जो सब्जेक्ट रहा है सर की तरफ से वो है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि SSF में सिपाही सामान्य ड्यूटी, असम राइफल में राइफलमैन सामान्य ड्यूटी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही की भर्ती परीक्षा 2025 के DV DMV की तिथि के संदर्भ में सूचना का अग्रेषण कृपया उल्लेखित विषय का संदर्भ ग्रहण करें। पॉइंट नंबर 2, विषांकित बारे आपको अवगत कराया जाता है कि आपके द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम 2025 इन CAPF SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो में DV DMV हेतु निर्धारित की गई तिथि 12/11/2025 के स्थान पर अन्य तिथि निर्धारित करने हेतु प्रार्थना पत्र के माध्यम से अनुरोध किया गया है। जो मैंने एप्लीकेशन लिखी थी ये सर ने उसके बारे में बताया कि आपका जो मेडिकल होना था 12 तारीख को, उसके लिए आपने जो एप्लीकेशन दी थी वो हमें रिसीव हुई है, और उसके संबंध में हम लिख रहे हैं क्या कि अतः आपको सूचित किया जाता है कि आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल GD एग्जाम 2025 इन CAPF SSF राइफलमैन GD इन असम राइफल एंड सिपाही इन नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो एंड DV DMV हेतु निर्धारित की गई तिथि 12/11/2025 के स्थान पर दिनांक 25/11/2025 करते हुए आपके अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, तथा आपको यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 25/11/2025 को पूर्व में दिए गए समय के अनुसार भर्ती केंद्र में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इसके उपरांत पुनः किसी भी प्रकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। सर के सिग्नेचर वगैरह जो भी हैं वो सर ने बिल्कुल प्रॉपरली अपने तरीके से भेज दी मुझे। थैंक यू। वैसे तो देखेंगे नहीं वीडियो पर। भाई सबसे मेन बात इसमें यह है कि जो मेरा 12 को होने वाला था उसको सर ने एक्सटेंड करके 25/11/2025 को कर दिया है, और उन्होंने ये भी लिखा है कि अब इस 25/11/2025 के बाद मुझे नेक्स्ट डेट कोई भी नहीं मिलेगी, अगर जो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है तब भी नहीं, ठीक है। और जो इसके लिए मुझे अलग से कोई एडमिट कार्ड नहीं आएगा या फिर अलग से कोई कॉल लेटर नहीं आएगा, उन्होंने कहा ये मेरे को ले जानी है, ये जो आया है प्रिंट आउट पूरा, और टाइम है रहेगा मेरा समय के अनुसार यानी कि पूर्व में दिए गए समय के अनुसार केंद्र में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। यानी कि जो पहले का मेरा टाइमिंग था, और जो मेरा पहले का टाइमिंग था वो था मेरा सुबह 6 बजे, यानी कि मुझे 6 बजे जाना है कब 25 तारीख को। तो ये यार नॉर्मल सी प्रोसेस रही है मेरी, तो आप लोगों की भी हो जाएगी। अगर जो किसी को अगर जो RPF या फिर किसी और वजह से किसी को इंजरी वगैरह हो जाए तो लास्ट के जो डे होते हैं वो इसी के लिए होते हैं कि बाद में हो जाएगा आपका मेडिकल। तो भाई अगर जो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप कमेंट वगैरह कर देना कि हाँ भाई हेल्पफुल रही है, और अच्छे से आप जिसका फिजिकल है वो फिजिकल दे के आना, जिसका मेडिकल है वो मेडिकल देना, और
ऑल द बेस्ट आप सभी को, और कमेंट करना कि कब किस कैसा कैसा मेडिकल आ रहा हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, थैंक यू।